नमस्कार दोस्तों, आरजे कंसल्टेंसी की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक में आने वाले दिन में कौन से स्टॉक में मूवमेंट बनेगी उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने क्या बात की थी उसको एक बार पीछे से कनेक्ट करते हैं और फिर आने वाले वीक में क्या मोमेंटम बनेगी उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जिस हिसाब से हम पिछले दिनों में बात करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट्स में एक रेंज में काम होगा, 17,200 से लेकर 18,200 तक की एक रेंज बनेगी, उसके बीच में काम होगा। अगर वो रेंज आइदर साइड ब्रेकआउट होती है तो मैंने लेवल्स आपको जो बताए थे, अगर 17,200 ब्रेक होता है तो 16,800 तक के लेवल्स हमको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। पिछले वीक में हमने देखा कि एक बार निफ्टी ने मंडे को ही 17,200 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी और कहीं ना कहीं वहाँ से ही एक बार हमने 16,800 तक के लेवल्स देखे निफ्टी में। अब निफ्टी ने इसी 5 दिनों में 16,800 से लेके 17,200 तक के लेवल्स हमको निफ्टी में देखने को मिले। अब क्या यहाँ से एक बार बाउंस आएगा कि यही रैली नीचे में कंटिन्यू हमको देखने को मिल सकती है, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आने वाले वीक में एक हॉलीडे है ऑन अकाउंट ऑफ दशहरा, तो उस दिन एक मार्केट हॉलीडे रहेगी, तो इस दौरान मार्केट में 4 दिन काम होगा। अब इस 4 दिन में दोस्तों मार्केट में 16,800 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं फिर निफ्टी में और नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे, जो कि 16,500 से लेकर 16,400 तक के लेवल्स हैं। हमने जैसे डिस्कस किया था कि निफ्टी में एक बार 17,200 के भी नीचे काम करती है निफ्टी, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन आ जाएगा निफ्टी के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाहर के ग्लोबल मार्केट्स भी वीक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी भी काफ़ी असर पड़ रहा है, तो उसी हिसाब से हमारे मार्केट्स भी वीक हो रहे हैं। अब 17,200 की जब तक निफ्टी नीचे काम कर रही है तो कहीं ना कहीं नीचे के लेवल्स भी ओपन हो रहे हैं। अब 16,800 जब निफ्टी ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं इसके टारगेट जो बनेंगे वो बनेंगे 16,500 से लेकर 16,400 तक के लेवल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है 16,800 इस वीक की सपोर्ट की, क्योंकि यहाँ से हमने देखा कि निफ्टी में एक बार 350 पॉइंट की तेज़ी हमको यहाँ से देखने को मिली, जो कि लगभग एक ही दिन में 16,800 से लेकर 17,200 तक के लेवल्स हमको लगभग निफ्टी में देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी में 16,400 तक के लेवल्स हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान आसपास की कई नॉइज़ आपको सुनाई देगी कि दिवाली तक मार्केट एक बार ऑल टाइम हाई मार देगा, या कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों की थिंकिंग भी होती है कि दिवाली के आसपास मार्केट एक बार अच्छा हो जाएगा। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आने वाले महीने में दिवाली फेस्टिवल है, तो ऐसी काफ़ी सारी न्यूज़ आपके आसपास चल सकती है कि एक बार मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा या मार्केट बहुत अच्छी तेज़ी में आ जाएगा। तो इस चीज़ों को पे ना यकीन करके जो भाव बोल रहा है उस पर यकीन हम करेंगे तो उससे बेटर मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ है। जो 17,400 के लेवल्स है, 17,400 एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है एक तेज़ी पकड़ने के लिए मार्केट में। 17,400 की जब तक निफ्टी नीचे काम करती है तो कहीं ना कहीं एक बार एक नेगेटिव ही साइन रहेगा निफ्टी के लिए। 17,400 बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। 17,400 के अगर ऊपर निफ्टी निकलती है और इसके ऊपर सस्टेन करती है तो कहीं ना कहीं फिर हमको भाव की सुनिए, उसके बाद में एक अच्छी तेज़ी की संभावना हो सकती है। बट जब तक 17,400 की निफ्टी नीचे काम कर रही है तब तक हमको अपनी पोजीशंस को लाइट वेट रखना है और लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। तो जब तक 17,400 की निफ्टी नीचे काम कर रही है तो एक बार निफ्टी में हमारे नीचे के लेवल्स जो मैंने आपको बताए वहाँ तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। आगे से आगे जैसे लेवल्स खुलेंगे उस हिसाब से हम बात करेंगे। इस वीक के जो लेवल्स है 16,400, 16,800 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे ब्रेक करती है तो 16,500 से लेकर 16,400 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में हम देखें तो एसजीएक्स निफ्टी ने कल 350 पॉइंट की तेज़ी करके कहीं ना कहीं 16,950 तक के लेवल्स हमको फिर से एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रही है कि उस हिसाब से गैप डाउन ओपनिंग होगी। तो यहाँ से लगभग 100 से 150 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होती है नीचे में, तो कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट जो है वो 16,800 बनेगा। दूसरी तरफ हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से बैंक निफ्टी बढ़ी थी निफ्टी के कंपैरिजन में, उस हिसाब से बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरी भी है। बैंक निफ्टी में हमने देखा कि फ्राइडे को 1,000 पॉइंट की तेज़ी हमको देखने को मिली, जो कि काफ़ी एक अच्छी तेज़ी है। यहाँ से 3 दिन की मंदी को एक ही दिन में बैंक निफ्टी ने ऊपर में ब्रेक कर दिया।
तो यहाँ से कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की जो ऊपर में रेजिस्टेंस बनती है वो बनती है 39,400 के आसपास। जो सपोर्ट थी बैंक निफ्टी की वही अभी रेजिस्टेंस बन चुकी है। 39,400 काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। नीचे में इसकी जो सपोर्ट है वो बनेगी 37,400 की। अगर ये ब्रेक करती है 37,400 तो कहीं ना कहीं 36,800 तक के लेवल्स हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है बैंक निफ्टी में, तो आप एज इट इज़ अपनी चार्ट्स पे इसको मार्क कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक स्टॉक है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ सैटरडे को, आज के दिन 5G की सर्विस लॉन्च हुई है पूरे इंडिया में, तो कहीं ना कहीं इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नंबर टॉप 2 की कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर की। तो आने वाले 1 साल की मैं बात करूँ भारती एयरटेल में, तो शायद ही कोई इसका कंपटीशन है जियो के अलावा। तो भारती एयरटेल में आने वाले दिनों में अगर 1 साल में 2000 के भाव भी हो जाए तो भी कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि इस स्टॉक में एक ऐसी कहानी है जो इस स्टॉक को आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी तेज़ी में लेके जाए और कहीं ना कहीं 2000 से लेकर 2500 तक के लेवल्स भारती एयरटेल में हमको देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी पिक है मेरी, और आने वाले दिनों में भारती एयरटेल में एक इसमें ब्रेकआउट भी हुआ है, आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में। आने वाले दिनों में भारती एयरटेल में एक अच्छी खासी तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। इसका आप लंबा नज़रिया रख के चलेंगे भारती एयरटेल में तो इसको आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी रिटर्न आपको भारती एयरटेल के स्टॉक में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा आइडिया को हम देखें, वोडाफोन आइडिया में भी बहुत दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा है। इसका अभी तो चार्ट पे कोई इंडिकेशन नहीं है, बट एक बार ये 9.50 के ऊपर निकल जाता है, 9.5 रुपये के ऊपर, तो कहीं ना कहीं 11.5 रुपये तक के टारगेट्स हमको आइडिया में देखने को मिल सकते हैं। इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। ये अगर स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो कहीं ना कहीं इसमें भी 2 से 3 रुपये की मूवमेंट हमको आइडिया में देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो दोस्तों ये है 2 स्टॉक टेलीकॉम सेक्टर के। एक बार फिर से निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी में 17,400 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके नीचे निफ्टी सस्टेन करती है तो लॉन्ग पोजीशंस को हमको लाइट वेट रखना है, और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से मार्केट चल रही है इसके नीचे उस हिसाब से हमको काम करना है। और एक बार 16,800 ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं और भी मंदी हमको देखने को मिल सकती है, जो कि 16,400 से लेकर 500 तक के लेवल्स है। हो सकता है इस दौरान 17,200 16,800 काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है, इसी के बीच में काम होए। बट जब एक बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उस हिसाब से मैंने आपको लेवल्स बता दिए। नीचे में 16,400 से 16,500 और ऊपर में 17,400 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों ये है इस वीक की एनालिसिस। अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल में रखिएगा, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा और अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी को हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी दशहरा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी कांटेक्ट डिटेल दी हुई है। हमारे जितने भी चैनल्स हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आपको कोई फाइनेंस से जुड़ी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं।